So hello everyone, this is the video from Technical Board in collab with DevC. We are here to demonstrate how to contribute in our Open Spring Fest opcode. So पहले हम अपनी कॉलेज की जो ओपन स्प्रिंग फेस्ट है उसकी रेपोजिटरी में जाएंगे। फिर हम इधर रेपोजिटरी नीचे जो सर्च ऑप्शन दिख रहा है उसमें जो भी तुम्हारा फील्ड ऑफ इंटरेस्ट है उसमें उसका कोई भी ऐसे हमने HTML सर्च किया तो HTML सर्च करेंगे। उसके बाद यहाँ पे HTML से रिलेटेड जितनी भी रेपोजिटरी हैं जिसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हो सारी रेपोजिटरी के नाम आ जाएंगे और हम एक कोड प्ले रेपोजिटरी है वो हम खोल रहे हैं। तो हम पहले कोड प्ले रेपोजिटरी खोलेंगे। फिर अब इस कोड प्ले रेपोजिटरी में आपको बहुत सारी फाइल्स दिख रही होंगी। तो अब इन फाइल्स में आपको तो यहाँ पे आपको मेन फोल्डर दिख रहा होगा जो आपके मेन काम का है। इसमें ही आपको प्रोजेक्ट से रिलेटेड सारी फाइल्स दिखेंगी और ये फोल्डर किसी और नाम से भी हो सकता है। इस पर्टिकुलर रेपोजिटरी में ये मेन नाम से है, ये और किसी भी नाम से हो सकता है। आप उस पर्टिकुलर फोल्डर में जाके अपनी सारी फाइल्स देख लीजिएगा जिसमें सारे कोड हैं। तो अब हम जाएंगे, ऊपर दिख रहा होगा इश्यूज़ का सेक्शन। तो इश्यूज़ में मेनली क्या होगा, यहाँ पे इस प्रोजेक्ट से लेकर बहुत सारे इश्यूज़ जनरेट होंगे जिनको आपको सॉल्व करने हैं। तो इसमें ऐसे दो इश्यूज़ आपको दिख रहे हैं। तो इसमें से आप कोई भी इशू पे जाके उसको सॉल्व कर सकते हो। तो उस पर्टिकुलर इशू को खुद को असाइन कराने के लिए आपको जो प्रोडक्ट मेंटेनर होगा उसको आपको मैसेज करना होगा कि सर आप ये प्लीज़ असाइन दिस इशू टू मी, ऐसे करके आपको मैसेज करना होगा। तो आप जब नीचे जाओगे तो फिर तो अब हम इसमें नीचे जाके डायरेक्ट यहाँ पे उसको मैसेज डाल सकते हैं जो भी प्रोजेक्ट मेंटेनर होगा। ऐसे आप उनकी आईडी टैग करके उसको डायरेक्ट ऐसे मैसेज लिख सकते। तो ऐसे हमने यहाँ पे देखो ये लिख दिया है कि प्लीज़ असाइन दिस टास्क टू मी। अब इसको हम कमेंट करेंगे। कमेंट करने के बाद ये मैसेज उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट मेंटेनर के पास पहुँच जाएगा। तो वो आपको कुछ टाइम में रिप्लाई करके यहाँ पे आपको दिख जाएगा और यहाँ पे आपको असाइन का ऑप्शन आ जाएगा। ऊपर असाइन दिख रहा है, यहाँ पे टास्क आपकी जो भी गिटहब आईडी होगी वहाँ पे दिख जाएगी कि ये टास्क आपको असाइन हो चुका है। फिर आपको प्रोजेक्ट मेंटेनर पर्टिकुलर टाइम देगा, उस पर्टिकुलर टाइम में आपको ये टास्क खत्म करना है। सो ऐसे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये असाइन में, यहाँ पे आपकी आईडी आ गई होगी, इसका मतलब ये प्रोजेक्ट आपको असाइन हो चुका है। और अगर यहाँ से नहीं तो आप नीचे भी जाके देख रहे होगे पर्टिकुलर प्रोजेक्ट मेंटेनर ने आपको कोई मैसेज लिख दिया होगा कि ये टास्क आपको असाइन हो चुका है। तो इसके बाद हम वापस से कोड वाले सेक्शन में जाएंगे। ये इशू आपको असाइन हो जाएगा उसके बाद हम कोड वाले सेक्शन में जाएंगे। तो यहाँ पे आपको फोक वाला ऑप्शन दिख रहा होगा एक ऊपर, तो हम इस फोक पे क्लिक करेंगे। तो फोक पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे नाम डालेंगे। तो नाम देने के बाद हम क्रिएट फोक कर देंगे इसके बाद। और इस फोक ये हो रहा है, इसका मतलब ये है कि जो पर्टिकुलर ये फाइल्स का जो सेक्शन है इसका एक ये तुम अब अपने रेपो में ले रहे हो। इसका मतलब जो तुम्हारी ओपन स्प्रिंग फेस्ट की जो रेपो थी उससे तुमने ये पूरा कोड अपने रेपो में ले लिया है। फोक इसलिए कर रहे हैं हम। हाँ, तो इसमें एक ऑप्शन होता है रीडमी फाइल होगी जिसमें आप प्रोजेक्ट के बारे में पढ़ सकते हैं। फाइल्स का स्ट्रक्चर वगैरह होगा तो आप वो पढ़ सकते हैं अगर आपको पढ़ना है तो। उसके बाद हम ऊपर कोड्स वाले सेक्शन में जाएंगे। यहाँ पे कोड वाला सेक्शन, इसमें एक आपको HTTPS वाली लिंक दिख रही होगी, आपको इसको यहाँ से कॉपी करना है और कोई लिंक कॉपी नहीं, सिर्फ HTTPS वाली लिंक कॉपी करना है। तो यहाँ से ये लिंक कॉपी करने के बाद हम अपने डेस्कटॉप पे जाएंगे। डेस्कटॉप पे एक फ़ोल्डर क्रिएट करेंगे और उस फोल्डर के अंदर हम फोल्डर के थ्रू VS कोड पे जाएंगे। उस फोल्डर के थ्रू VS कोड को खोलेंगे और उस VS कोड में खुलने के बाद VS कोड खुलने के बाद हम इसका टर्मिनल ओपन करेंगे। फिर इसमें जो हमने जो लिंक कॉपी करी थी उधर से अपने गिटहब से, उधर एक कमांड डालेंगे गिट क्लोन और फिर जो लिंक कॉपी करी थी उसको पेस्ट कर देंगे और फिर एंटर दबा देंगे। तो इससे क्या होगा, जो हमने सारी फाइल्स वहाँ पे जो थी वो सारी हमारी VS कोड में क्लोन हो जाएंगी। तो अब क्लोन करने के बाद हम यहाँ पे एक कमांड और डालेंगे CD, ये CD कोड प्ले, क्योंकि ये कमांड इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि हम अभी अपने फोल्डर के अंदर नहीं, जिस फोल्डर के अंदर हमारी सारी फाइल्स हैं जो हमने VS कोड से क्लोन करी थी। ऐसे यहाँ पे आपको सारी फाइल्स दिख रही होंगी जो हमने VS कोड से क्लोन करी थी। तो अब उसके लिए हमें एक कमांड डालनी पड़ेगी CD कोड प्ले करके, क्योंकि हमारे फोल्डर का नाम कोड प्ले है। इसके बाद हम यहाँ पे एंटर दबाएंगे, इससे हम अपने फोल्डर में आ जाएंगे। तो अब इस फोल्डर में आने के बाद हमें क्या करना है, हमें एक कमांड डालनी है npmi डालने से क्या होगा, जो भी हमारे रिक्वायर्ड पैकेजेस होंगे वो सब इंस्टॉल हो जाएंगे। तो जिसके में नोड इंस्टॉल नहीं है तो वो क्या करेगा, पहले क्रोम पे जाके नोड सर्च करके वहाँ से नोड इंस्टॉल कर लेगा, उसके बाद एक कमांड डालेगा। तो ऐसा देख पा रहे हो इधर हमारा वो पैकेजेस इंस्टॉल हो रहे हैं, जो भी रिक्वायर्ड पैकेजेस हैं इस फोल्डर के लिए। हाँ, तो अब ये npm जो हमारा इंस्टॉल हो गया है ऐसा आपको दिख जाएगा npm इंस्टॉल होने के बाद। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक कमांड और डालेंगे गिट ब्रांच।
ये कमांड इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि जो हमारी ये सारी फाइल्स हैं वो मेन ब्रांच में होंगी। अगर हम मेन ब्रांच में चेंजेस करेंगे तो हमें वो कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा, जो प्रोजेक्ट मेंटेनर होगा उसको मर्ज करने में दिक्कत होगी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, नई ब्रांच क्रिएट करेंगे और उसके लिए अपना कमांड होता है गिट ब्रांच। और हमें जो हमारा ये इशू था, वो इशू मेन ये था कि हमें नैव बार में एक लोगो ऐड करना है। तो जो भी आप फीचर ऐड कर रहे होगे, जो भी आप इशू सॉल्व कर रहे होगे, उसका ही आपको नाम डाल सकते हो या कोई और भी नाम डाल सकते हो, वो आपके प्रेफरेंस के ऊपर है। तो हम कमांड डालिए गिट ब्रांच फीट लोगो और उसके बाद अपना नाम। तो ये कमांड डालने के बाद हम एंटर कर देंगे। तो अब हमने ये ब्रांच क्रिएट कर लिया जो हमने कमांड बताया था। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम अपनी जो ब्रांच क्रिएट करी है उस ब्रांच में जाएंगे और उस ब्रांच में जाने के लिए हमें एक कमांड और डालना पड़ेगा गिट चेकआउट। जो भी जिस भी नाम से ब्रांच क्रिएट करी थी, ऐसे हमने करी थी फीट लोगो और फिर अपना नाम डाला था, उसको हम डालेंगे गिट चेकआउट करके। तो हम उस पर्टिकुलर ब्रांच के अंदर चले जाएंगे। उसके बाद हम एंटर दबाएंगे। तो ऐसा करने के बाद, ये सब करने के बाद हम उस पर्टिकुलर ब्रांच में आ जाएंगे जो हमने ब्रांच नहीं क्रिएट करी थी। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम जिस भी फाइल में हमें चेंज करना है, ऐसे हमें इसमें करना था क्या, लोगो ऐड करना था नैव बार में, तो हम इंडेक्स डॉट HTML में जाएंगे। वहाँ पे हम हमारा HTML वाला कोड चेंज कर देंगे और CSS वाली फाइल में जाके CSS वाला कोड चेंज कर देंगे। तो अब इसमें क्या किया हमने हमने अपनी HTML फाइल और CSS फाइल में जो भी हमारा इशू था वो हमने चेंजेस कर दिए हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसको हमने जो ब्रांच क्रिएट की थी उसमें पुश करना है। तो उस पुश करने के लिए हमें कुछ कमांड्स डालनी पड़ेंगी। तो अब हमें इसको पुश करने के लिए कुछ कमांड्स डालनी पड़ेंगी। तो पहले हम क्या करेंगे, गिट ऐड डॉट करने के बाद हम एंटर दबाएंगे। ये अगर इसमें कोई एरर नहीं आया, फिर हम डालेंगे गिट कमिट -m और डबल इन्वर्टेड कॉमास में हमको डालना है फीट। और जो भी हमने चेंज किया, ऐसे हमने नैव बार में लोगो लगाया तो हमने इधर कमांड लिखा है एडिट नैव बार लोगो। तो जो भी तुम चेंजेस करोगे, तुम्हारा जो भी फाइल होगा उसमें तुम जो भी चेंजेस करोगे उसके रिस्पेक्ट में तुम इधर डाल सकते हो, पर फीट डालना, फीट ज़रूर डाल देना एक बार। तो गिट कमिट करने के बाद हमने इसमें जो फीड डाला था, वो फीड मेनली हम इसलिए डालना है ताकि हम इसमें फीचर ऐड कर पाएँ। और ऐसे आप, अगर आपको और भी ऐसे ये चीज़ें देखनी है तो आप इधर गिटहब में जाके कम्यू इसमें कंट्रीब्यूटिंग गाइड में जाके committing.md में आप इधर ये बहुत सारी चीज़ें देख पा रहे हो, जिसमें फीट भी लिखा हुआ है, डॉक्स भी लिखा हुआ है। तो फीट हम फीचर के लिए लगा रहे हैं कि फीचर ऐड कर रहे हैं, डॉक्स हम लगाएंगे जब कोई डॉक्यूमेंट कर रहे होंगे, और फिक्स जब कर रहे होंगे जब कोई ऐसे बग इशू कर रहे होंगे। तो अब यहाँ पे गिट कमिट करने के बाद हमें एक कमांड और डालना है, फाइनल कमांड, जो होगा हमारा गिट पुश करने के बाद एंटर दबाएंगे। तो यहाँ पे हमें एक वार्निंग आ रहा होगा। तो ये कुछ नहीं है, आपको ये यहाँ पे जो अपस्ट्रीम वाली गिट पुश कर रही होगी, इसको आपको नॉर्मल कॉपी करना है और यहाँ पे पेस्ट कर देना है और फिर एंटर दबा देना है। तो यहाँ पे हमने ये पुश कर दिया। पुश करने के बाद कोई एरर नहीं आया, तो ये पुश हो चुका है। अब चेक करने के लिए हम अपने गिटहब पे जाएंगे, गिटहब को एक बार रिफ्रेश मार लेंगे। तो अब रिफ़्रेश करने के बाद हमने जिस फाइल में चेंजेस किया था, हमने मेन फाइल में चेंज किया था, मेन फाइल में अपना HTML में और स्टाइल और CSS में चेंज। तो जैसे कि हमने उधर दूसरी ब्रांच बनाई थी, हमने मेन के लिए हमने दूसरी ब्रांच बनाई थी, तो हम इधर ब्रांच वाले पे जाएंगे और इधर हमें अपने जो हमने ब्रांच क्रिएट करी थी वो हमें ब्रांच दिखेगी। जैसे हमने यहाँ पे फीट लोगो करके ब्रांच क्रिएट करी थी, जिस ब्रांच में हमने पुश किया था हमारा जो फाइल चेंजेस किए, तो हम उस ब्रांच में जाएंगे। उस ब्रांच में जाने के बाद जो भी हमने कोड चेंज किया हुआ, वो हमने ऐसे मेन वाली फाइल में कोड चेंज किया था, तो हमें वहाँ पे दिख जाएगा। हमने index.html में कोड चेंज किया था, इसे यहाँ पे लिख के आ रहा होगा फीड एडिड नैवबार लोगो, और ऐसे ही style.css में लिख के आ रहा होगा हमने नैवबार लोगो ऐड किया। तो अब यहाँ पे चेक करने के बाद कि हमारी फाइल्स अपडेट हुई हैं कि नहीं, उसके बाद हमें इसको पुल रिक्वेस्ट जनरेट करनी है। पुल रिक्वेस्ट जनरेट करने के लिए यहाँ पे हमें ऊपर दिख रहा होगा कंपेयर एंड पुल रिक्वेस्ट, तो इस पर हमें क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पे क्रिएट पुल रिक्वेस्ट करना है। अब क्रिएट पुल रिक्वेस्ट करने से पहले हमें हमारा इशू का वो देख लेना है कि कौन सा इशू था हमारा। ऐसे यहाँ पे हमको दिख रहा होगा #7, जो हमारा ये आ रहा होगा, ये हमारा इशू का एक, तो यहाँ पे ये जो #7 लिख के आ रहा है, ये हमारी एक इशू आईडी है जो हमें याद रखना है, ताकि हम वहाँ पे जब हम लोग पुल रिक्वेस्ट क्रिएट करेंगे देने के लिए, तो वहाँ पे हमें ये डालना होगा। तो यहाँ पे हम पुल रिक्वेस्ट पे जाएंगे, यहाँ पे हम क्रिएट पुल रिक्वेस्ट करेंगे। हाँ, तो अब ये करने के बाद हम क्या करेंगे, जो हमने इशू आईडी देखी थी वहाँ पे, वो हम यहाँ पे डालेंगे डिस्क्रिप्शन में। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इधर से यहाँ पे हम एडिट करेंगे। एडिट करने के बाद हम यहाँ पे ऊपर डिस्क्रिप्शन के ऊपर, यहाँ पे हम जो हमारी इशू आईडी थी, हमारी इशू आईडी थी #7। तो यहाँ पे अपने आप खुद देख लो, ले पा रहा है कि हमने लोगो अपडेट किया, तो इसका इशू आईडी 7 है, तो हम इसको ही ले लेंगे और यहाँ पे हम अपडेट कमेंट कर देंगे।
तो अब ये सब करने के बाद जो तुमने पुल रिक्वेस्ट जनरेट की थी, जो भी तुमने चेंजेस किए थे, वो जो भी प्रोजेक्ट मेंटेनर होगा उसके पास तुम्हारी पुल रिक्वेस्ट जा चुकी होगी। तो वो ये सब जो भी तुमने चेंजेस किए होंगे वो फाइल रिव्यू करेगा। तो नीचे यहाँ पे जो कमेंट्स का जो तुम्हें सेक्शन दिख रहा है यहाँ पे, वो तुम्हें बता देगा अगर तुम्हारा फोल्डर तुमने जो भी चेंजेस किए हैं वो सही होगा तो वो तुम्हें बता देगा। तो दिस इज ऑल फ्रॉम आवर साइड। थैंक यू फ्रॉम टेक्निकल बोर्ड।